हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है मोनिका और मोनिका की मम्मी पर, आशा दी पर। जो आशा दी ने अभी ब्लॉग डाला है उसमें बताया है नानी की सच्चाई। माँ ने बताई नानी की सच्चाई। मोनिका कहती हैं कि जो हमको कमेंट करते हैं कि आप नानी से मिलने नहीं गए, तो उसमें आशा दीदी का जवाब होता है कि कैसे मिलने जाएं, माँ तो कभी इधर रहती है कभी उधर रहती है। भाई कभी इधर रहेगी कभी उधर रहेगी, वो तो उनका मन है। वो गांव भी आई थी, दो ही जगह जा सकती हैं वो, तो क्या तो गांव क्या तो देहरादून। और जब वो देहरादून से आई हैं तो आप लोगों को इतने दिन में पता नहीं चला। देहरादून से आ गई थी वो 29-30 को अप्रैल को आ गई थी। और कुछ नहीं तो आपने ब्लॉग में तो देखा ही होगा हैं। ऐसे तो आप लोग चोरी छुप के देख लेते हो एक दूसरे के ब्लॉग में, क्या आपको पता नहीं चला, आप कह रहे हो। और मोनिका का कहना है कि तब हम केमाड़ा गांव में नहीं थे जब नानी आई थी। आप लोग ब्लॉग तो देख रहे होंगे कि नानी आ रखी है, चलो वैसे पता नहीं चला होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा। आपकी बड़ी मामी ने भी नहीं बताया होगा, संध्या मामी ने भी नहीं बताया होगा आपको कि आपकी नानी आ रखी है, क्योंकि वो भी उनसे बात नहीं करते, तो इस वजह से उन्होंने भी नहीं बताया होगा। और रही बात प्रियंका दी और प्रीति राणा की, तो वो आप लोग उनकी बातें हर ब्लॉग में बताते हो। आपकी ऑडियंस ही कहती है कि हर ब्लॉग में आप लोग उन्हीं की बात क्यों करते हो। प्रियंका दी और प्रीति राणा तो कुछ भी नहीं बोलती आप लोगों के बारे में, आप लोग क्यों बोलते हो। और एक का कमेंट ये भी था कि जब आपकी नानी खुश है उन दोनों बहनों के साथ, तो आप लोग भी खुश रहिए ना, क्योंकि चूल्हे तो पहले भी अलग अलग जलते थे आपकी मामियों के, और आज भी अलग जलते हैं। और रही बात नानी की, नानी पहले भी प्रदीप के साथ ही रहती थी और आज भी प्रदीप के साथ ही रहती है। तो इसमें मतलब वो अब इसमें ऐसा क्या हो गया, क्योंकि प्रीति आ गई है, प्रीति को ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और भैया वो छोटी छोटी बहू है सबसे, आप लोगों को तो सबको प्यार मिल चुका है, अब उनकी बारी है, उनको प्यार मिल रहा है। तो आप यहाँ पर गुस्सा और ये चीज़ें क्यों हो रखी है कि माँ हमको नहीं मिलती है, हमसे बात भी नहीं करती है। और आशा दी आपने तो ये भी कहा था अपने ब्लॉग में कि मैं माँ से फ़ोन पे बात करती हूँ और उसी में हाल चाल पूछते हैं, और माँ हमको बुलाती भी नहीं है। तो क्या आपका फ़र्ज नहीं था माँ को पूछने का कि माँ आप कब आ रहे हो और मेरे को आपको मिलने का मन है। तो ये भी तो कह सकते थे फ़ोन पे। या आपकी माँ ने ये नहीं बताया कि मैं वहाँ आने वाली हूँ, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम आ जाओ। या आप ये भी कह सकते थे कि माँ एक दिन हमारे घर भी आ जाओ, एक रात हम थोड़ी बातचीत कर लेंगे और मिल भी लेंगे। आपको अगर प्रीति राणा और प्रियंका दी से ज़्यादा ही दिक्कत है कि वो लोग नहीं बुलाते, चलो मान लिया कि वो नहीं बुलाते, आप लोगों की नहीं बन रही है, उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ी गलती की कि आपको न्योता नहीं दिया, आपको बुलाने नहीं आए प्रीति की शादी में, तो आप लोग वहाँ से तब से मतलब वो हो गए हैं, आप लोगों को गुस्सा आ गया है इस चीज़ का। चलो कोई बात नहीं, पर नहीं मिलने जा रहे हो तुम, उनके घर मत जाओ। अपनी माँ को हक से अपनी माँ को बुला सकते थे, बड़ी भाभी के वहाँ पर बुला सकते थे, वहाँ पर भी नहीं आती तो तब अलग बात थी कि माँ तो हमको मिलने आती नहीं है। वहाँ पर संध्या दी के घर पर या कहीं पर भी बुला लेते, थोड़ा सा आ जाते। आप भी जो बोलते हो कि जो हमें बुलाते हैं हम आ जाते हैं और जा भी हम चले भी जाते हैं, और अब तो मेरा सब कुछ ठीक है, मैं इनके पास छोड़ देती हूँ, मोनिका के पास या अपने बेटे के पास जो रोहित है उसके पास छोड़ देती हूँ और चली जाती हूँ। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि किवाड़ा गांव में आशा दीदी भी और मोनिका भी आती जाती रहती हैं अब
तो आपको वहाँ पर एक बार मिलना आपने ज़रूरी नहीं समझा और फिर कहते हो कि माँ तो कभी इधर रहती है कभी उधर रहती हो, फिर बहाना बनाते हो, सारा ब्लेम माँ पे डाल देते हो। बेचारी माँ ब्लॉग नहीं बनाती तो माँ देखेगी भी कहाँ से, माँ के पास शायद से बड़ा फ़ोन है भी कि नहीं है, तो वो ब्लॉग भी कैसे देखेगी। और जो है ब्लेम माँ पर डाल दो कि माँ तो मिलना ही नहीं चाहती, और आपने सच्चाई बता दी अपनी माँ की कि माँ ही नहीं, कभी इधर रहती है कभी उधर रहती है। तो ये चीज़ें मतलब अपने आप तो नहीं चाह रहे हो, और उस टाइम आपके वाड़ा गांव में नहीं थे, चलो हमने मान लिया। और जो मैंने आपकी जो ऑडियंस है ना बड़ी चहेती है आपकी, बहुत चहेती, कि मतलब आपका मन के भी अंदर का जान लेती हैं वो कि हाँ मतलब। तो उनका क्या कहना है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कि आशा दीदी आपकी मम्मी आ गई आप मिलने आ जाओ, तो उसमें आपके चहेते क्या कहते हैं कि आप तो अब वीडियो डाल रहे हो, आशा दीदी तो मिल के आ भी गई हैं, और आप कहते हो कि मैं तो अपनी माँ को मिलने गई नहीं, ना ही मिली हूँ मैं। ये क्या बात हो गई भाई। तो आपकी जो ऑडियंस है ना बहुत चहेती है, आपके बारे में कुछ गलत सुन ही नहीं सकती, और आप गलत कहो तो और बाकी सुन ले।